बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूलु समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबिहात ला यअलमुहा कसीरुम मिनन्नास फमन इत्तक़ल मुश्तबिहात इस्तब्रअ लिदीनिही व इर्दिही वमन वक़अ फ़िश्शुबुहाति कराअन यरअ हौलल हिमा। यूशकु अन युवाक़िअहु अला व इन्न लिकुल्लि मलिकिन हिमा अला इन्न हिमल्लाहि फ़ी अर्दिही महारिमुहु अला व इन्न फ़िल जसदि मुद्ग़तन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि सुना मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए कि हलाल भी बिल्कुल वाज़ेह है और हराम भी बिल्कुल वाज़ेह है और इन दोनों के दरमियान कुछ इश्तिबाह वाली चीज़ें हैं जिनको नहीं जानते बहुत सारे लोग। तो जो इश्तिबाह वाली चीज़ों से बचे उसने बराअत हासिल कर ली अपने दीन के लिए और अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी आबरू के लिए। और जो शुबुहात के अंदर मुश्तबिह चीज़ों के अंदर जा पड़ा तो वो उस चरवाहे की तरह है जो एक ममनुआ चार दीवारी या ममनुआ जगह के बिल्कुल इर्द गिर्द चराए अपनी बकरियों को। करीब है कि वो उसके अंदर भी जा पड़े। यूशकु अन युवाक़िअहु अला व इन्न लिकुल्लि मलिकिन हिमा, ख़बरदार रहो कि हर बादशाह की कोई ना कोई ममनुआ जगह होती है। हर बादशाह की सेंचुरी, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं सेंचुरी, हरम। अब ये जो हरम का लफ्ज़ है वो हमारे असल में उर्दू में वो ख़ास मायने में होता है, मतलब वो अपनी जगह पे उसका इस्तेमाल ठीक हुआ है क्योंकि मतलब वो जो उसकी औरतें या कनीज़ें जो बादशाह की होती हैं उसको हरम कहते हैं। तो मतलब क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो उसकी सेंचुरी है जिसमें वो किसी को कदम रखने नहीं देता, ठीक है, बर्दाश्त नहीं करता कि कोई वहाँ पर भी मारे, तो उसको मतलब कि हरम कह दिया जाता है। लेकिन हरम का जो असल मायना वो क्या है, ये मक्का में क्या है, हरम। क्यों कहा गया इसको हरम? हुर्मत से ना, कि जिसकी हुर्मत हो, जिसमें जो है वो कोई ऐसी चीज़ जो उसका मालिक कबूल नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता, तो उसमें मतलब है कि किसी को गुंजाइश ना हो, तो उसको हम कहते हैं हरम। तो बुनियादी तौर पर हरम, ये जो मक्के का हरम है वो भी है, जो बादशाह का हरम है वो भी, उसको भी हम हरम कहते हैं। अच्छा, वैसे भी औरतों को अरबी में हरीम कह देते हैं, औरतों को हरीम कह देते हैं। हुर्मा भी आजकल की अरबी में कह देते हैं, हुर्मा। तो क्यों कहते हैं औरतों को हरीम? क्योंकि औरतें जो हैं वो उस बात का महल है कि किसी की क्या उस पर हाथ ना पड़े, निगाह ना पड़े, वो किसी की आबरू है। तो जहाँ किसी की गैरत जाग उठती हो, असल में उसको हरम कहते हैं। तो हरम का मतलब है जहाँ जिसके मामले में किसी की गैरत जाग जाए, तो किसी की गैरत का मसला हो, उसको हम हरम कहते हैं बुनियादी तौर पर। उसके लिए एक और लफ्ज़ है हिमा का, ये हमा यहमी, ये उर्दू में हम हिमायत का लफ्ज़ थोड़े से और मैंने में बोल लेते हैं। हिमायत का मतलब उर्दू में तो हम हिमायत जो है वो सपोर्ट को कहते हैं, हालांकि ये तो बिल्कुल अरबी वाला मैंने नहीं है। सपोर्ट करना, तायीद करना, हिमायत, ये तो बिल्कुल उर्दू ने ना मतलब ख़ुद ही तसर्रुफ़ कर लिया। वो जैसे जुलूस, आपको पता है जुलूस जो है वो अरबी में जुलूस का मतलब क्या होता है बोला? हाँ, बैठना। जलसा यजलिसु, जुलूस अरबी में जुलूस बैठने को कहते हैं। उर्दू में जुलूस किसको कहते हैं? हाँ, यानी आखिरी दर्जे का बंदा बेचैन हो तो उसको जुलूस
उर्दू में आप जुलूस कहते हैं। तो बिल्कुल मतलब ये होता है असल में, होते होते ना एक लफ्ज़ को आप कहीं और ले जाते हैं। तो इस तरीके से जो हिमायत, लेकिन यह कि मेरा ख्याल ये है कि कुछ अर्सा पहले उर्दू में अरबी वाले मैने के अंदर भी वो उसकी एक मेरे पास मतलब एक शाहिद है, शवाहिद जो से कहते हैं, ये अंजुमन हिमायत इस्लाम सुना है आपने? वहाँ हिमायत का क्या मतलब है? हाँ नहीं, वो हिमायत वहाँ पे सपोर्ट नहीं, इसका मतलब प्रोटेक्शन। हिमायत इस्लाम का मतलब प्रोटेक्शन, इस्लाम का दिफा। तो असल में जो है ना, हिमा यहमी का मतलब होता है अरबी में कि किसी चीज़ के लिए गैरत में आकर तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ खड़े होना, ये है हिमा यहमी। ठीक है, तो हामी अरबी वाला हामी, उर्दू वाला हामी नहीं। तो अरबी वाला जो हामी है तो वो है कि जो किसी के चीज़ के दिफा के लिए कट मरने के लिए तैयार हो, तो उसको हम हामी कहते हैं। ठीक है, तो हिमायत का मतलब है हिमायत इस्लाम, वो उन्होंने बड़ा सोच समझ कर रखा होगा। मुझे नहीं पता उस वक्त ये उर्दू में इस्तेमाल था, ये बसा औकात आप अरबी के ही लफ्ज़ को भी तो ले ही आते हैं ना, तो मुझे नहीं पता जब उन्होंने ये नाम रखा होगा तो उस वक्त ये उर्दू में इस मायने में मुस्तमल होगा, या उन्होंने अरबी के इस्तेमाल से ही ले लिया होगा। लेकिन इसका जो माना है वो ये है कि किसी चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बहुत ही, जिसे कहते हैं मतलब ज़ोर के साथ और शिद्दत के साथ उठ खड़े होना, उसको हम हिमायत कहते हैं। तो ये अरबी में है, उसी से ये लफ्ज़ है हिमा। तो वो चीज़ जिसका तहफ़्फ़ुज़ आपको हर चीज़ से अज़ीज़ हो, जिसके लिए आपकी गैरत जो है ना वो जाग उठे और आपके लिए बर्दाश्त ना हो कि कोई बंदा उसको जो है ना वो छेड़ दे, तो उसको हम कहते हैं हिमा। तो हिमा जो होता है बुनियादी तौर पर हर वडेरा, हर बादशाह, हर जो है ना वो इज़्ज़तदार कोई ना कोई ऐसी जगह रखता है जहाँ वो किसी को पर नहीं मारने देता। मतलब वो उसकी औरतें हो सकती हैं, उसकी कनीज़ें हो सकती हैं, हत्ता कि उसकी फसलें भी जो हैं, बादशाह की फसलों में कोई अपना चरा के तो दिखाए, मतलब कोई जो है वो अपने जानवरों को बादशाह की फसल में लेकर, क्योंकि पुराने ज़माने में वैसे ही होता था कि जो है ना वो कोई किसी की फसल में उस वक्त चराएगा इंटेंशनली जब वो उसको आजिज़ जानेगा। अगर उसको ये पता है ना कि वो तकड़ा है तो उसकी तरफ को कोई रुख नहीं कर सकता। तो बादशाह की फसलें, बादशाह के बाग, बादशाह की ख़ास इस्तेमाल की चीज़ें, बादशाह की औरतें, बादशाह की कनीज़ें, इन सारों के लिए ना हिमा का लफ्ज़ बोलता था कि जो किसी बाउंड्री में होता है और हर बंदे को मालूम हुआ होता है कि भाई इससे आगे कदम नहीं उठा सकते तुम, तो उसके लिए ना बादशाहों की ऐसी मखसूस चीज़ों के लिए हिमा का लफ्ज़ जो है वो बोला जाता है। ठीक है, हरम या हिमा एक ही माना है। अला इन्ना लिकुल्ली मलिकिन हिमा, हर बादशाह की कोई ना कोई सेंचुरी होती है, हर बादशाह का कोई ना कोई हरम होता है। हरम अरबी के मायने में जो आप ये मक्के में भी देखते हैं, हरम वो ख़ास सफ़र औरतों के मायने में नहीं, उसमें अल्लाह ताला के लिए क्या ये लफ्ज़ बोलेंगे आप, तो उस मायने में हम हरम का बोलते हैं। तो हर बादशाह की कोई सेंचुरी होती है, उसका कोई हरम होता है, उसकी कोई ऐसी होती है जिसमें वो किसी का कदम पड़ना गवारा नहीं करता। अला इन्ना हिमल्लाहि, ख़बरदार रहो कि अल्लाह की हिमा फ़ी अर्दिही, उसकी ज़मीन में, अल्लाह ताला की सेंचुरी उसकी ज़मीन में, महारिमुहु, उसकी हराम की हुई चीज़ें हैं। अल्लाह को ये गवारा नहीं है कि कोई फिर वहाँ पर कदम धरे जहाँ अल्लाह ने हराम कर दिया हो। तो ये याद रखो कि अल्लाह ताला के लिए नाकाबिल क़बूल जो दायरा है कि कोई उसमें कदम रखे, वो उसकी ज़मीन में वो उसके महारिम हैं, उसकी हराम की हुई चीज़ें हैं। अला व इन्न फ़िल जसदि मुद्ग़तन, ख़बरदार रहो कि जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, इदा सलहत, अगर वो सालेह हो, अगर वो दुरुस्त हो, सलहल जसद कुल्लुहु, तो सारा जिस्म सुधरा हुआ होता है, सारा जिस्म दुरुस्त होता है। व इदा फसदत, और अगर वो ख़राब हो, फसदल जसद कुल्लुहु, तो सारा जिस्म फासिद होता है। अला वहिल क़ल्ब, ख़बरदार रहो वो लोथड़ा दिल है। अच्छा, आपसे अर्ज़ किया था पिछली बार के ये तीसरी हदीस है उन 3 हदीसों में से जिसके बारे में इमाम अहमद और कुछ दीगर अहले इल्म ने भी कहा कि इन पर दीन का मदार है। तो हमने देख लिया था कि पहली नीयत थी
जो एक बातिन की में अल्लाह की इबादत और अल्लाह ताला को पाना और खुश करना आमाल के ज़रिए से, और दूसरा था फिर आमाल जिसके अंदर रिसालत और शरीयत के जो है ज़ाब्तों की पाबंदी, उनसे सरे मुँह इन्हिराफ न करना और उनसे बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश न करना और अपनी ना चलाना। अल्लाह वही कबूल करता है जो वो ख़ुद मुकर्रर फरमाए। तो तशरीह जो है वो उसकी पाबंदी भी इबादत का एक बहुत बड़ा जो है वो पहलू है। अब तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर रहते हुए जो निहायत वाज़े उमूर हैं उनकी पाबंदी करना, और जो गैर वाज़े उमूर हैं उनके मामले में एहतियात करना। मतलब क्योंकि जितना भी आपको बता दिया जाए, बहरहाल ये होगा कि कुछ बातें आपके लिए जो हैं वो नामालूम हों और कुछ बातें बिल्कुल आप पर क्लियर होगी कि ये अल्लाह के हलाल की हुई चीज़ें हैं, तो उनको इख्तियार करना और किसी के बारे में क्लियर होगा। तो मतलब जितना भी आपके पास इल्म होगा उसमें आप ला महला इन 3 सूरतों में से ही किसी में होंगे। एक ये कि बिल्कुल हलाल है तो बिस्मिल्लाह, कोई उसको हराम नहीं कर सकता, कोई उसको मायूब नहीं बना सकता। और एक है कि ये हराम है, कोई अब उसको छेड़ नहीं सकता और कोई उसको हलाल नहीं कर सकता। और एक दायरा ऐसा होगा जिसके बारे में आप कहते हैं यार कुछ अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, तो ये 3 चीज़ें हैं। और फरमाया कि हलाल और हराम के बारे में आदमी के अंदर ये चीज़ आ जाना, इंशाअल्लाह ये दीन की बिल्कुल जो सही ट्रैक है वो उस पर आप आ जाते हैं कि इस तरीके से आप हलाल की पाबंदी करने लग जाएं और हराम से बचने लग जाएं। अच्छा, अब यहाँ पर फरमाया कि वो बैनहुमा मुशबिहात भी बाज़ हदीसों में आता है, यहाँ पर मुशबिहात लिखा है, मुश्तबिहात, मुतशाबिहात, मुख्तलिफ़ हदीसों में इतना फ़र्क, सारों का माना एक ही है। मुशबिह ये जो चीज़ शुबह वाली हो, मुश्तबे भी वो जिसके अंदर इश्तिबाह है। इश्तिबाह किसे कहते हैं, शुबह किसे कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर ये जो लफ्ज़ है शुबह या इश्तिबाह, उसमें अरबी में उसका जो है ना, उसकी जो असल है वो है शबाहत। शबाहत उर्दू में भी हम कहते हैं। शबाहत का क्या मतलब होता है, मिलता, किसी से मिलता होना। तो इश्तिबाह का मतलब होता है मिलता जुलता है, मिलता जुलता है, तो मालूम नहीं है कि मतलब वो है भी या नहीं है। तो जो चीज़ मिलती जुलती हो, मतलब बीच में किसी जगह पर हो, बिल्कुल क्लियर ना हो, या इधर है या इधर है, तो उसको हम मुश्तबिह या इश्तिबाह कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ एक फरमाई है वो ये है कि मुश्तबिहात की जो वजाहत हदीस में खुद ही फरमा दी। आगे क्या फरमाया, ला यअलमुहा कसीरुम मिनन्नास। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, कुछ लोग आपको मतलब ये कहते हैं कि भाई जिसके अंदर उलमा का कुछ कलाम हो वो मुश्तबिहात में है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको हम मुश्तबिहात के अंदर, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ना कि तमाम के तमाम अहले इल्म के हाँ वो हराम है। सूद है, शराब है, ठीक है जी, खंजीर का गोश्त है, ज़िना है, चोरी है, और बंदा जानता है मतलब कि ये मतलब हराम है। अच्छा, कुछ चीज़ें मतलब है कि ऐसी हैं जो 100% हलाल है। ये मतलब यही जो मतलब है चौपाए जो हमारे लिए हलाल किए हैं, ठीक है जी, पानी है, रोटी है, खाना है, वगैरह वगैरह, तिजारत है, ख़रीद फ़रोख्त है, ये 100% हलाल है। अच्छा, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उलमा के माबैन मुख्तलफ़ी हैं। कोई घोड़ा है मसलन, कोई आलिम घोड़े को कहेगा कि हलाल है, कोई आलिम कहेगा कि घोड़ा हराम है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से मतलब और कुछ चीज़ें हैं। तो यानी इसके बारे में ये कहा जाए कि अगर किसी चीज़ के बारे में उलमा के माबैन इख्तिलाफ़ हो गया, ज़ाहिर है वो इख्तिलाफ़ अपने बात से तो नहीं ना करते, वो वही होता है कि मतलब है वो एक ये आलिम भी पूरा अपनी तहक़ीक़ करता है और उसके नतीजे में कहता है यार मेरे नज़दीक तो ये चीज़ हराम है, और दूसरा आलिम भी पूरी दयानत के साथ पूरी तहक़ीक़ करता है, लेकिन बहरहाल उसकी फ़ाइंडिंग जो है वो उससे इतनी मुख्तलिफ़ है, वो कहते हैं मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक तो ये मामला इससे बरक्स है। तो यहाँ यही होता है ना, मतलब ये जो आइम्मा हैं और फ़ुक़हा हैं, वो मतलब जब तहक़ीक़ करते हैं तो मतलब गैर मामूली उनकी मतलब वो होती है, मेहनत होती है, उसके बावजूद उनके नतीजे जो हैं वो मुख्तलिफ़ होते हैं। अच्छा,
बेशुमार चीज़ों में अगर आप फ़िक़्ह की कुतुब खोलें बड़े आराम से आपको इतनी सारी मिल जाती हैं कि जी हनफिया ने ये कहा है, शाफ़िया ने ये कहा है, मालिकिया ने ये कहा है। और ताकि ये भी छोड़ दें आप, क्योंकि बाद लोग जो है ना वो इससे कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। कौन होता है जी हनफी, कौन होते हैं और शाफ़ी कौन होते हैं। थोड़ा सा पीछे चले जाइए, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ये कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर ये कहते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ये इसके बारे में ख्याल है, तो हो जाता है। अच्छा, क्या हम ये कहें कि जी जिस भी चीज़ के बारे में उलमा या आइम्मा या फ़ुक़हा की तहक़ीक़ मुख्तलिफ़ हो गई है हलाल और हराम के मामले में, उसको हम मुश्तबिहात कह दें? क्योंकि कुछ लोग जो है ना ये भी इसकी वो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कुछ मुख्तलिफ ही है वो मुश्तबिहात होगी और उसको भी हम छोड़ेंगे, तो ये है ये नहीं है। ज़ाहिर है आप जिस आलिम की या जिस इमाम की तहक़ीक़ पर एतमाद कर रहे हैं, तो भी अगर वो एक उसको हलाल कह देता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके फतवा पर चलकर उसको हलाल लेना कोई हरज की बात नहीं है, अगरचे कोई दूसरे इमाम की तहक़ीक़ उससे मुख्तलिफ भी हो। तो बुनियादी तौर पर मतलब वो नहीं आती है, बल्कि ये वो है कि ला यअलमुहा कसीरुम मिनन्नास। देखिए, चलते फिरते मुआशरे में एक आम आदमी को कुछ बातें हलाल की मालूम होती हैं, कुछ बातें वाज़े वाज़े हराम की मालूम होती हैं, और कुछ बातें होती हैं वो आम अक्सर लोगों को मालूम नहीं होती, उलमा को मालूम होती हैं। देखें, ये जो है ये हदीस के अल्फाज ने ये बात खुद ही वाज़े कर दी कि बहुत सारे लोगों को कुछ बातें मालूम नहीं होती, वो मुश्तबिहात होती हैं। अच्छा, अब वो जो चीज़ें जो हैं जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं हैं, सिर्फ उलमा ही आपको बता सकते हैं, तो उनके बारे में बड़ी जुर्रत करके जी मतलब ये जुर्रत आदमी के अंदर नहीं, तो जो मुश्तबिहात हैं जिनके बारे में मतलब आपको ये है, आपको लगता ये है कि भाई ठीक है मुझे इसके बारे में बिल्कुल क्लियर तो नहीं कि ये हराम हो, लेकिन ये कि इसमें कोई ऐसी बात है ज़रूर कि जिसके बारे में ये भी आसानी से नहीं कि बिल्कुल मैंने सुन रखा हुआ उलमा से कि ये हलाल है, ऐसा भी नहीं है। तो ये कहीं बीच में है। तो इसके मामले में एक आम आदमी का क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए, वो बात बताइए। वो फरमाया कि फ़मन इत्तक़ा शुबुहाति या फ़मन इत्तक़ल मुश्बिहाति इस्तबरअ लिदीनिही व इर्दिही। जो बंदा ऐसे ग्रे एरियाज़ में भी तक़वा इख्तियार करने वाला हो गया, बचने वाला, डरने वाला, एहतियात करने वाला हो गया, तो इंशाअल्लाह ये वो बंदा है जो अपने दीन की सलामती हासिल कर लेगा। इस्तबरा ये बराअत होता है, ये शिफा लेना, ये शिफा को भी कहते हैं और क्लियर चिट को भी कहते हैं। आपने बिल्कुल ना किसी ने आपको बिल्कुल जो है ना वो यानी बरी कर दिया, अदालत से बरी होना भी वही है। तो उसने जो है ना वो बरी हो गया, उसने जो है वो सलामती पाली अपने दीन के लिए भी और अपनी आबरू के लिए भी। अच्छा, ये जो है अपने दीन और अपनी आबरू के लिए जो है वो सलामती पाना और टू बी ऑन सेफ साइड, अंग्रेज़ी में एक सुना है ना आपने, टू बी ऑन सेफ साइड, कि जिसमें बिल्कुल आप ख़तरे से मुकम्मल ही बाहर होते हैं। यानी मतलब यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि यकीनी बात है कि यहाँ मतलब कोई नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन अगर इम्कान है कि यहाँ पर नुकसानदेह चीज़ है तो मैं यहाँ पर क्यों चलूँगा। तो नहीं यार, मतलब है कि तुम्हें यकीन है कि यहाँ मतलब है ये जो चीज़ पी रहे हैं आपको यकीन है कि ये जहर है, यकीन तो नहीं है। अच्छा, होने को हो भी सकती है तो पी लो, हो सकती है, पक्की बात तो नहीं है ना, तो पी लो, पी लेंगे। तो मतलब है नहीं पिएंगे ना, कब पिएंगे, जब आपको पूरा यकीन हो कि वो नहीं है। तो मतलब ये है कि आप सलामती कब पाते हैं अपने दीन के लिए, जब आप ग्रे एरियाज़ के अंदर भी बचने का एक अपने अंदर सलीक़ा और एक रुझान पैदा कर लेते हैं। तो ये है जो बंदा अपने दीन की और अपनी आबरू की सलामती पालेगा। अच्छा, ये दीन तो आपने देखा कि यहाँ पर है, ये आबरू की सलामती, ये मतलब ये अहम बात है आबरू की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो मुसलमानों के अंदर रहते हुए, यानी एक दीनदार ही आप परसीव होना कि ये बंदा अल्लाह की हद्दों का पाबंद है। ज़ाहिर है असल में तो आपने ये अल्लाह के लिए करना होता है ना, कि मैं अल्लाह ताला के लिए दीनदार बनूँ, अल्लाह ताला का फरमाबरदार बनूँ। अच्छा, लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है कि आप जो हैं इंसानों के अंदर परसीव होते रहें कि फासिक हैं,
पता नहीं, जैसे वो बाज़ लोगों ने वो कुछ कहानियाँ वहानियाँ भी बनाई हुई हैं। मतलब हकीकत ये है कि वो जो है ना कि जी वो पता नहीं वो उस्मानी किसी खलीफा के ज़माने के बारे में वो कहानी बनाई हुई है कि वो एक आदमी जो था ना, वो पता नहीं उसकी लाश किसी ने देखी किसी तवाइफ के कोठे के बाहर ना, वो लाश पड़ी हुई। तो लोगों ने मतलब कहा कि मतलब ज़ाहिर है गंदा ही आदमी होगा जिसकी यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। तो उसको जो है वो पता नहीं बादशाह ने किसी तरीके से जान लिया। वो बादशाह ने उसके बीवी से पूछा कि भाई मतलब वो क्या है। तो सभी लोग जो है ना उसका जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। तो उसकी बीवी के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि मतलब ये गंदा आदमी था। लोग कहते हैं कि उन्होंने हमेशा ये जो है ना ये रात को पहले ये शराब खाने में देखते थे लोग इसको, उसके बाद फिर ये वो तवाइफ के कोठे पर इसको देखते थे। तो जिन्होंने भी बताया यही बताया है। तो लोग मतलब उसका जनाजा जो है वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो औरत रो पड़ी उसकी, कहने लगी कि ये बहुत नेक आदमी था मेरा शौहर। कहने लगे ये कैसे नेक? कहती मुझे ही पता है। तो वो ये था कि ये जो है ना रात को निकलता था कुछ पैसे लेकर। तो वो कहता था कि इतने सारे पैसे मैं लगा सकता हूँ, ये शराब जो इसने किसी ने ख़रीदनी थी उतनी सी ख़रीद कर मैं बहा देता हूँ, कुछ तो कम होगा ना शराबखोरी दुनिया के अंदर। तो मैं इतना सा पैसा लगाता था, मैं इसको ख़रीद के मैं बहा देता हूँ। और फिर जो है वो एक तवाइफ के बाद, सारी तवाइफ़ों को तो मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ, एक तवाइफ़ को मैं जो है ना वो पूछता हूँ कि तेरी रात की उजरत कितनी है। वो कहती है मेरी इतनी उजरत है। तो मैं कहता हूँ ये उजरत मुझसे ले, आज तूने बदकारी नहीं करनी। ज़ाहिर है मैंने तुझे वो दी है ना, तो आज एक रात मैंने एक बदकारी को तो दुनिया के अंदर कम किया। तो कहती है रोज़ाना ये काम जो है ना ये करके आता था। अच्छा ये इस तरह की कहानी जो है तो वो ये है कि जी मतलब लोगों को पता चला कि अच्छा तो ये तो इतना अल्लाह का वली था। ये कुछ स्टोरियाँ इस तरीके से ना खास सारी बनाई होती हैं। मतलब ये बात नहीं है। इस्तबरा दीन ही वायरद ही, मुसलमानों के यहाँ भी अपना हुलिया और अपना जो है परसेप्शन ये रखना कि ये शरीयत का पाबंद है, ये मतलूब है दीन के अंदर। ये दीन के अंदर वो जी मैंने तो अल्लाह को जवाब, मैंने तुझे जवाब देना है, बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने अल्लाह ही को जवाब देना है। लेकिन ये है कि मुसलमानों के अंदर भी हुदूद की पाबंदी करते हुए नज़र आना, अल्लाह ताला के हद्दों के अंदर रहते हुए नज़र आना, परसीव होना, ये भी दीन का मतलब है। ये भी दीन का मतलब है। और इसी हवाले से मतलब है इस हदीस की शरह में भी लोगों ने वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का जिक्र फरमाया हुआ है कि वो मशहूर जो हदीस है कि सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एतिकाफ़ में आई हुई थी। आप एतिकाफ़ में थे, वो रात को बैठी ज़रा लेट हो गई तो अंधेरा ज़्यादा हो गया। तो मतलब गलियाँ सुनसान सी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद न था कि वो अकेले ही निकले। तो आप उनके साथ एस्कॉर्ट करने के लिए साथ हो गए। तो दो साहबी आ रहे थे, तो वो आते एकदम ठटक कर तो वापस चले गए। इधर 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 बात सुनो, ये सफ़िया है मेरी बीवी है। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह यार। सुना नहीं, शैतान वहाँ पर फरमाया कि शैतान जो है इंसान के अंदर यूँ दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। इन्नल इंसान यजरी मिनल इंसान, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम। तो मतलब तो अब इसके तहत जो शरह में उस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा हुआ है कि ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिब नहीं था वैसे कि वो उनको बताते। लेकिन बात ये है कि नबूवत की एक शान है ना, किसी के जहन में आ जाए वो तो हलाक हो जाते हैं ना अगर उनके जहन में ये आ गया। मतलब आप जो गंदी जगहों पर फिरते हैं जाके, वो जी आपको क्या पता मैं किस लिए वो कर रहा हूँ। ठीक है, उनके लिए हराम है कि वो महज ज़न की वजह से आप पर गुमान रखें। 2 और 2 4 की तरह आपको बुराई करते हुए उन्होंने नहीं देखा, तो उस वजह से वो उन पर हराम है। लेकिन आप पर क्या वाजिब है कि आप अपने बारे में फासिक होने का कोई शुबा भी पैदा ना करें। तो माशरे के अंदर भी जो है वो इंसानों से शर्म, बल्कि इसी के तहत जो है वो अपने रजब एक और भी वाक़या लेकर आते हैं। वो कहते हैं उसकी सनद में है कलाम है, लेकिन इस तरह के रवैये आपको पुराने मतलब सलफ़ लोगों से मिल जाते हैं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से लोग कहते हैं कि वो एक बार जुमा पढ़ने के लिए किसी वजह से तैयार होते होते, घड़ियाँ वड़ियाँ तो थी नहीं, ज़ाहिर बंदे ने अंदाज़ा ही लगाना होता है कि भी किसी वजह से अंदाज़ा लगाने में गलत हो गया। तो वो ये है कि वो जुमा के लिए आ रहे थे, तो देखा कि जुमा ख़त्म हो चुका है और लोग जो हैं वो निकल रहे हैं। तो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उन्होंने एक मकान देखा, तो उसके अंदर घुस गए। खाली कोई मकान था कोई, मतलब उसके अंदर घुस गए और कहने लगे कि जो इंसानों से शर्म नहीं करता वो अल्लाह से भी शर्म नहीं करता। मतलब उनके लिए शर्म की बात है कि सब निकल रहे हुए, तू अब आ रहा है,
तो अब ये मतलब अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, कितनों को ये सिखाते थे, पढ़ाते थे, तो सारे लोग, तो उनके सामने एक मतलब किसी वजह से वो हो गया, पता नहीं क्या उज़र था, इस वजह से वो लेट हुए। लेकिन ये है कि वो उज़र तो आपका अल्लाह ताला जानता है ना। तो बसा औक़ात ये है कि यानी नेकी में कोताही करते हुए नज़र भी नहीं आना चाहिए। कोशिश में लगी है कि बंदा नज़र ना आ रहा हो, बुराइयां करते हुए नज़र ना आ रहा हो, बुराइयों का शुबा पड़ते हुए नज़र ना आ रहा हो। तो ये बहुत अहम है कि मुआशरे के अंदर एक ऐसा साफ़ सुथरा खरा किरदार इंसानों को भी इंसान आदमी से नज़र आए, ये भी दीन का तकाज़ा ही है। तो फरमाया कि जो बंदा मुश्तबह चीज़ों से बचा वो अपने दीन की भी सलामती पालेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और अपनी आबरू की भी पालेगा। अब ये आबरू के हवाले से बुनियादी तौर पर इंसानों का रेफरेंस है, आपस में वो एक दूसरे को कैसे व्यू करते हैं। अलबत्ता वो बंदा जो शुबहात के अंदर, मुश्तबह चीज़ों के अंदर जा पड़ा तो उसका मामला उस चरवाहे जैसा है जो अपनी बकरियों को लेकर एन वहाँ पर चराता है जहाँ किसी की आगे सेंचुरी है, किसी की हिमा है। तो बादशाह है, बहुत वो गैरतमंद है और वो किसी को बख्शता नहीं है अगर किसी कोई उसकी फसलों में जाकर अपने भेड़ों को चराना शुरू कर देगा। अच्छा, ये बिल्कुल उसकी बाउंड्री पे चरा रहा है, कहता है जा थोड़ी रही है, क्या ख्याल है, ये ठीक है मतलब रवैया है, कहता है अभी गई थोड़ी है। वो भाई जब जाएगा तो फिर मतलब तो फरमाया कि देखो हर बादशाह की जो है ना ऐसी एक सेंचुरी होती है, और अल्लाह ताला की सेंचुरी जो है ना ज़मीन के अंदर उसकी हराम की हुई चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो उलमा ने कहा कि ज़रूरी ये है कि जो बिल्कुल क्लियर हराम है उससे पहले एक सरहद होती है ना हलाल की, थोड़ी सी हलाल की सरहद भी आप छोड़ दें, थोड़ी सी मतलब टू बी ऑन सेफ साइड। और बिल्कुल जो सही इस्लामी किरदार है वो ये है कि एन जहाँ हलाल और हराम की हदें मिलती हैं ना वहाँ थोड़ी सी हलाल ही की हद छोड़ दें, क्योंकि ये इंसान का नफ्स भी बिल्कुल उन बकरियों और भेड़ों की जैसा है कि जिसमें ना आपको कंट्रोल नहीं होता। आपकी 100 बकरी है, आप अकेले चरवाए हैं एक, मतलब है तो ये जज्बात दूसरा, ये इन बहुत सारी चीज़ों में मतलब है ये मतलब लड़कियों के साथ आप यूनिवर्सिटी में होते हैं, ज़ाहिर है मतलब है कि बिल्कुल मारूफ़ के साथ ज़रूरत की बात करना बताना, मतलब है वो जो है ना सअल्तुमून मताअन फसअलून मिन वराइ हिजाब, वो तो है कि पर्दे के पीछे हों। लेकिन ये है कि वो कहा कि फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, मतलब औरत जो है ना वो लोचदार अंदाज में बात ना करे। आपको पता है, यानी अगर तुम्हें कोई बताना पड़े कोई बाहर आया है तो अंदर से जो है ना वो इतनी जो है ना वो सुरीली सी आवाज़ मतलब निकाल रही है। और क्या मतलब है सुरीली आवाज़ निकाल रही? अच्छा, मतलब ये जो है ना थोड़ा सा लहजों के अंदर आपको पता है जब आप बात कर रहे होते हैं किसी औरत के साथ तो उसके अंदर ना बहुत मतलब है कि माकूल और खरी साफ़ सुथरी मारूफ़ के लहजा भी उसमें बिल्कुल होता है कि जिसके अंदर ना एक ख्वाहिश बोल नहीं रही होती, फूट नहीं रही होती। और एक ये भी होता है कि आप जो है ना वो तरीक़ों से चाह रहे होते हैं कि मैं इससे बात कर लूँ, बात जो है वो 2 जुमले में होती है तो 20 जुमले आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ क्या है, तो मतलब है अब ये कैसे कहाँ हो जाएगा कि आपको शरीयत ये कहे कि नहीं 2 जुमले हलाल हैं, तीसरा जुमला हराम। मतलब है ज़रूरत से जैसे 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 बढ़ता चला जाएगा वो उस हिमा जो अल्लाह की हिमा है ना रूए ज़मीन पर, उसकी हराम की हुई चीज़ें उससे आप करीब से करीब होते चले जाते हैं। तो वो है वो आप फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हैं, को और है, मतलब इस तरीके से बहुत सारे ये ताल्लुकात ख़ास तौर पर ये नौजवानों के लिए यही दायरा बहुत अहम होता है। तो उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मुकम्मल तौर पर यूनिवर्सिटी छोड़ देनी है, कॉलेज छोड़ देना है, जाना नहीं है, ज़रूरत की बात है तो वो करनी नहीं है, मगर उसके अंदर जो है जितनी जम के बात जो है ना वो बिल्कुल जो अल्लाह की हदें हैं उसके ऊपर रहे तो उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दीन भी बचता है और आपकी आबरू जो है वो भी सलामत रहती है। और जो बिल्कुल करीब पता नहीं फिर किस वक्त बकरी मतलब है वो खिसक जाएगी उधर को। तो और ये है कि ये जो दिल की सफाई जो है ये अहम है, मतलब एक वो मतलब ये लोथड़ा है ठीक रहे तो सारा ही ठीक होता है, यहाँ ख़राबी हो जाए तो सारा कुछ जो है वो ख़राब हो जाता है। ये जो चीज़ है आखिरी हिस्सा ये पहली जो नीयत वाली हदीस थी उससे भी मिलता है, तो वो जो बात हमने की थी उसी को इसके साथ भी रिलेट कर लिया जाए। तो यहाँ एक ऐसा किरदार जो है हलाल और हराम के बारे में और शुबहात के बारे में अगर आदमी के अंदर पैदा हो जाए तो हकीकत ये है कि आदमी बिल्कुल सही इबादत के रूट पर चढ़ चुका होता है। तो ये 3 हदीसें इस लिहाज से आपको एक पूरा तसव्वुर जो है वो दीन का दे देती हैं। बाकी फिर आगे तफासील है इसकी।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।